शब्द निर्माण। उपसर्ग। उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, ये तो हुई उपसर्ग की परिभाषा, जिसके अनुसार उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे शब्दांश के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मूल शब्द को समझते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया जय, जिसका अर्थ है जीत। इस शब्द से एक नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, अधिक या पीछे। अब जय शब्द के आरंभ में परा शब्दांश को जोड़ते हैं। परा जमा जय शब्द को जोड़ा तो शब्द बना पराजय, जिसका अर्थ होता है हारना। ये अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग, या यूं कहें कि मूल शब्द जय के अर्थ का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। बच्चों, इस नए शब्द में मूल शब्द जय के आगे जुड़ने वाला शब्दांश परा ही उपसर्ग है। इस तरह आपने देखा कि मूल शब्द जय में उपसर्ग लगने से एक नया शब्द तो बना ही, साथ ही उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार इस उपसर्ग परा से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे पराधीन, पराकर्म, पराकाष्ठा आदि। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हम एक शब्द लेते हैं बंध, जिसका अर्थ होता है बांधना। इस शब्द से नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया नी, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह, नीचे, भीतर। अब इसी नी शब्दांश को बंध मूल शब्द के आरंभ में लगाते हैं। नी जमा बंध को जोड़ा तो शब्द बना निबंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। बच्चों, इसी प्रकार नी उपसर्ग से हम और भी कई शब्द बना सकते हैं, जैसे निवास, नियोजन, निपात, निगम आदि। चलिए अब उपसर्ग के भेदों को जानते हैं। बच्चों, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला, संस्कृत उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अनु, अति, उद आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं अनु जमा शासन, अनुशासन। अति जमा अधिक, अत्यधिक। उद जमा दंड, उद्दंड। दूसरा, हिंदी उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चौ, नी, अन आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं चौ जमा पाया, चौपाया। नि जमा हत्था, निहत्था। अन जमा पढ़, अनपढ़। तीसरा, उर्दू उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम, खुश, बद आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं कम जमा जोर, कमजोर। खुश जमा किस्मत, खुशकिस्मत। बद जमा नसीब, बदनसीब। चौथा, संस्कृत अव्यय यानी उपसर्ग के रूप में।
ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतः, अधः, स्वयं आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं अंतः जमा करण, अंतःकरण, अधः जमा पतन, अधः पतन, स्वयं जमा सेवक, स्वयं सेवक,